बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम ही हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान पाक की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए। अपने अजीज़ों, अकारिब और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं। और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुरान पाक की हर तफसीर आप तक पहुंचती रहे। आज हम इंशाअल्लाह ताला सूरह निसा का तारुफ और उसके मज़ामीन बयान करने की कोशिश करेंगे। सूरह निसा मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। इसमें 24 रुकू, 176 आयतें, 3045 कलमे और 16030 हरूफ हैं। अरबी में औरतों को निसा कहते हैं और इस सूरत में बकसरत वो अहकाम बयान किए गए हैं जिनका ताल्लुक औरतों के साथ है, इसलिए इसे सूरह निसा कहते हैं। सूरह निसा के फजाइल। 1, सूरह निसा की एक आयत मुबारका के बारे में हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे इरशाद फरमाया, मुझे कुरान मजीद पढ़कर सुनाओ। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको पढ़कर सुनाऊं, हालांकि ये तो आप पर नाजिल फरमाया गया है। इरशाद फरमाया, हाँ तुम पढ़कर सुनाओ। चुनांचे मैंने सूरह निसा पढ़ी हत्ता कि जब मैं इस आयत पर पहुंचा, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन वजिना बिका अला हाउलाई शहीदा। सूरह निसा आयत नंबर 41। तो कैसा हाल होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे और ए हबीब तुम्हें उन सब पर गवाह और निगहबान बनाकर लाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बस करो, अब तुम्हारे लिए यही काफी है। मैं हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जे हुआ तो देखा कि आपकी मुबारक आंखों से आंसू रवा हैं। 2, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सूरह बकरा, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह हज और सूरह नूर सीखो, क्योंकि इन सूरतों में फर्ज उलूम बयान किए गए हैं। 3, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, जिसने सूरह निसा पढ़ी तो वो जान लेगा कि वरासत में कौन किससे महरूम होता है और कौन किससे महरूम नहीं होता। 4, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने सूरह बकरा, सूरह आले इमरान और सूरह निसा पढ़ी तो वो अल्लाह ताला की बारगाह में हिकमत वाले लोगों में से लिखा जाएगा। सूरह निसा के मज़ामीन। इस सूरत का मरकजी मजमून ये है कि इसमें यतीम बच्चों और औरतों के हुकूक और उनसे मुताल्लिक अहकाम बयान किए गए हैं। जैसे यतीम बच्चों के माल को अपने माल में मिलाकर खा जाने को बड़ा गुनाह करार दिया गया है। नासमझ यतीम बच्चों का माल उनके हवाले करने से मना किया गया और जब वो शादी के काबिल और समझदार हो जाए तो उनका माल उनके सुपुर्द कर देने का हुक्म दिया गया। यतीमों के माल नाहक खा जाने पर वईद बयान की गई। इसी तरह औरतों का महर उन्हें देने का हुक्म दिया गया और महर से मुताल्लिक चंद और मसाइल बयान किए गए। मीरास के माल में औरतों के बाकायदा हिस्से मुकर्रर किए गए।
उन औरतों का जिक्र किया गया जिनसे नसब, रजाअत और मुसाहरत की वजह से हमेशा के लिए निकाह हराम है, और जिन औरतों से किसी सबब की वजह से आर्जी तौर पर निकाह हराम है। एक से ज्यादा औरतों के साथ शादी करने के अहकाम बयान किए गए और नाफरमान औरत की इस्लाह का तरीका जिक्र किया गया। इसके अलावा सूरह निसा में ये मज़ामीन बयान हुए हैं। एक, वालिदैन, रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, करीबी और दूर के पड़ोसियों, मुसाफिरों और लोंडी गुलामों के साथ हुस्न सलूक और भलाई करने का हुक्म दिया गया। 2, मीरास के अहकाम तफसील के साथ बयान किए गए। 3, किन लोगों की तौबा मकबूल है और किन की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। 4, शौहर बीबी के एक दूसरे पर हुकूक और अज़दवाजी जिंदगी के रहनुमा उसूल बयान किए गए हैं। 5, माल और खून में मुसलमानों के इज्तिमाई मामलात के अहकाम बयान किए गए। 6, कबीरा गुनाहों से बचने की फजीलत बयान की गई। हसद से बचने का हुक्म दिया गया। नीस तकब्बुर, बुख्ल और रियाकारी की मजम्मत भी बयान की गई। 7, जिहाद के बारे में अहकामात बयान किए गए। 8, कातिल के बारे में अहकाम, हिजरत के बारे में अहकाम और नमाज खौफ का तरीका बयान किया गया है। 9, नेक अमाल करने और गुनाहों से तौबा करने की तलकीन की गई है। 10, अखलाकी और मुल्की मामलात के उसूल और जंग के बाज अहकाम बयान किए गए हैं। 11, मुनाफिकों, ईसाइयों और बतौर खास यहूदियों के खतरात से मुसलमानों को आगाह किया गया है। 12, इस सूरत के आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ईसाइयों की गुमराहियों का जिक्र किया गया है। सूरह आले इमरान के साथ मुनासबत। सूरह निसा की अपने से माक़बल सूरह आले इमरान के साथ कई तरह से मुनासबत है। जैसे सूरह आले इमरान के आखिर में मुसलमानों को तक़वा और परहेजगारी इख्तियार करने का हुक्म दिया गया था, और सूरह निसा के इब्तिदा में तमाम लोगों को इस चीज का हुक्म दिया गया है। सूरह आल इमरान में ग़ज़वा उहद का वाक़या तफसील के साथ बयान किया गया था, और इस सूरत की आयत नंबर 88 में भी ग़ज़वा उहद का जिक्र है। सूरह आल इमरान में ग़ज़वा उहद के बाद होने वाले ग़ज़वा हमराउल असद का जिक्र है, और इस सूरत की आयत नंबर 104 में भी इस ग़ज़वे की तरफ इशारा किया गया है। दोनों सूरतों में यहूदियों और ईसाइयों के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बातिल नजरियात का रद्द किया गया है।